देखिए, तो अब पढ़ना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट आएगा नहीं। तब हमको ये बताइए कि चार्ज फ्लो तो कर रहा है, अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो क्या ऐसे ही चलिएगा? ऐसे ही चलिएगा? कुछ ना कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा ना, हाथ गोड़ कुछ हिलाना डुलाना पड़ेगा। इसके कारण क्या होंगे, आप यहाँ से चल के यहाँ जाइएगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ जाइएगा, ठीक है ना? तो अब आप लोग हमको ये बताइए, चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना उसमें, मतलब कि एक जगह से एक जगह ये है, अब एक जगह से क्या हो जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो ये कैसे फ्लो कर रहा है? इसको भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, इसको भी, या फिर इसको काम करना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर काम कराना पड़ेगा। मान लो चलिए आप काम नहीं किया, आपको व्हील चेयर पे बैठा दिया गया, व्हील चेयर पे बैठा कोई और आपको टांग के लेके जा रहा है, लेकिन आप जा तो रहे हैं ना, आपके ऊपर काम हो रहा है ना, मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज जब फ्लो हो रहा है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, जा रहा है, तो इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन तो खुद है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो चार्ज फ्लोर होय ना, चार्ज फ्लोर होय ना, इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, जो चार्ज है, ये चार्ज फ्लो कैसे होता है, चार्ज को फ्लो कराता कौन है? उसका नाम है पोटेंशियल। नाम क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल किसको कहते हैं? अगर किसी एक चार्ज को किसी एक बिंदु से, अगर किसी एक चार्ज को किसी एक बिंदु से क्या किया जा रहा है, किसी दूसरी बिंदु पर क्या किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो उसके ऊपर किया गया कार्य, इसके ऊपर कुछ कार्य किया जाएगा ना भाई, तभी तो वहां से वहां जा रहा है। इसके ऊपर किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल या फिर विभव। क्या कहते हैं? वर्क डन किसमें आता है? विभव। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी कि किसी भी चार्ज पर, किसी भी आवेश पर किया गया कार्य, किसी भी आवेश पर किया गया कार्य क्या है? विभव। अब कार्य करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से वहां तक फ्लो कराएगा। उसीलिए आप लोग अगर देखते होंगे तो जो तार होता है, बैटरी रहता है उसमें, तो उस जब तक आप उस बैटरी को नहीं लगाइएगा, बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो उसमें जो मतलब सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। होता है? नहीं होता है ना। जब तक उसमें बैटरी नहीं जोड़िएगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी होता है वो बैटरी काम करता है पोटेंशियल का। किसका काम करता है? पोटेंशियल का काम करता है वो बैटरी, ठीक है ना। बैटरी क्या काम करता है? पोटेंशियल का। उसके एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे, उसके एक एंड पर यहाँ पे रहेगा पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे रहेगा क्या? नेगेटिवली चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्किट लगा दिए। अब देखिए, अब ये चार्ज जो है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पोल से फ्लो करेगा ना, तो नेगेटिव से फ्लो करेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, इसका जो है, ये जो बैटरी है इसका भी ये नेगेटिव चार्ज है और इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारा, आगे आया, अब आगे आया, अब प्रवाहित हुआ, क्या हुआ, इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इसका फ्लो स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? फ्लो स्टार्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट। फ्लो स्टार्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट। ऐसा समझ में? ठीक है। तो ये जो बैटरी होता है, बैटरी किसका काम करता है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का काम करता है। क्या करता है? उस चार्ज के ऊपर कोई कार्य करता है, जिसके कारण वो चार्ज क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवाहित हो पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब देखिए, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल पर कार्य नहीं किया जाता, चार्ज पर किया गया कार्य, ठीक है ना। चार्ज पर क्या किया गया? कार्य। यानी कि जो वर्क डन किया गया, जो वर्क किया गया, किसके ऊपर किया गया? चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर किया गया। अब देखिए, अगर हमको, चलो अगर हमको 5 कूलम्ब का चार्ज लेकर आना है,
तो हमको काम कम करना पड़ेगा कि काम ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। 5 मुझे कुलम बताए दूसरा किससे तुलना कर रहा है, पट से बोल दे, कान से सुनता नहीं है। काहे कि ज्यादा है। अरे पर 5 किलो ज्यादा है, अगर आप बोल दे 10 तो ज्यादा हो जाए कम हो जाएगा। 10 कम हो जाएगा, बीच में ना बोल 5 कम हो जाएगा। पोटेंशियल का क्या होगा? डिनोट किस तरह पोटेंशियल? फिर से बता। थोड़ा रुकना, ओके थोड़ा रुक, पोटेंशियल काट दिया। हां स्टार्ट लेके ठीक है, तो जो पोटेंशियल है उसको क्या बोले हम लोग? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। इस पोटेंशियल को हम लोग दिखाते हैं V से। V मतलब वोल्ट, मतलब वोल्ट। एलेसांड्रो वोल्टा वैज्ञानिक थे जिसने किसका खोज किया था? वोल्ट। उसीलिए इसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वोल्ट हुआ, और ये वर्क डन को वो वर्क डन कैसे यूनिट क्या होता है? जूल। जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कैसे यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जो कार्य करते हैं उसको किस में मापते हैं? कार्य को वर्क डन ना रे। आज हम 5 जूल कार्य किए हैं। किसमें मापते हैं? जूल में। क्लास 9 में था, क्लास 9 में सब क्यू क्या है? क्यू का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम। क्यू का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम, ठीक है ना। हमसे पूछना चाहिए। तो वोल्ट क्या हो जाएगा? वोल्ट हम लोग क्या लिखते हैं? जूल कूलम इनवर्स, मतलब कि जूल कूलम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्ट बोलते हैं। अरे तो दोनों तो एक ही चीज हुआ, तो फिर ठीक है, तो आगे समझ में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? यस हाँ, वोल्ट इसका ऐसा इकाई है, ठीक है ना। तो वोल्ट मतलब हम लोग क्या समझे? अगर 1 वोल्ट को परिभाषित करने बोलेगा, 1 वोल्ट होता क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट कब बढ़ होगा? किया गया। 1 वोल्ट कब 1 वोल्ट होगा? जब यहाँ पे जो वर्क डन किया जा रहा है वो भी 1 जूल होगा, और 1 कूलम चार्ज पर किया जा रहा है, तब ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? अगर 1 कूलम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहेंगे। आगे समझ में? हाँ यार, समझ जाएंगे हम लोग, तो परिभाषा अपनों से बना लेंगे। हाँ, सिर्फ रिलेशन समझना। ये जो इसका रिलेशन है ना, ये रिलेशन समझना। ये रिलेशन समझने के बाद 1 वोल्ट का परिभाषा बना सकता है, वोल्ट का खुद का परिभाषा सीधा लिख देगा। 1 कूलम के ऊपर किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्ट। वोल्ट कहलाता है। हाँ, ये वाला देखो, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट को हम लोग को परिभाषित करना है। क्या करना है? परिभाषित। तो वोल्ट मतलब हम लोग क्या बताए? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या? किसी भी चार्ज के ऊपर क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। किसी भी चार्ज के ऊपर किया गया कार्य क्या है? पोटेंशियल है। किसी भी चार्ज के ऊपर किया गया कार्य पोटेंशियल है, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल है, ये किसी भी मतलब वर्क डन है किसी भी चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग को 1 प्रूव करना है। कितना? हमको 1 हमको परिभाषित करना है। तो ये वोल्ट, तो ये 1 कब होगा? जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। होगा तो जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तो क्या होगा? वोल्ट भी 1 होगा। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यदि 1 कूलम्ब चार्ज पर, यदि 1 कूलम्ब चार्ज पर चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। जैसे कि ये एक कूलम्ब है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ कार्य किया गया, और इसको भी यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ कार्य किया गया। तो इन दोनों को ले जाने में कुछ कार्य किया गया ना, तो उस कार्य को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अगर ये चार्ज 1 कूलम्ब का है, तो 1 कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना मतलब 1 जूल अगर कार्य किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। अगर 1 कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 6 जूल कार्य किया जाए, तो उसे हम लोग 6/1 वोल्ट कहेंगे। क्या समझ में? अब यही से समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, देखिए अगर हम बोल दिए कि दिल्ली, बोल दिए फिर मुंबई, बोल दिए कि यहाँ जो दबाव है क्या है? दबाव है। यहाँ दबाव है 200 पास्कल। पास्कल दबाव मापने का एगो इकाई है, ऐसा इकाई है। पास्कल दबाव मापने का क्या है? ऐसा इकाई। +9
और मुंबई क्या है? मुंबई में 120 पास्कल। पास्कल का न्यूटन नेथी भी कहते हैं ना? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो क्या है? न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर। ये दूसरा टॉपिक दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में कितना है दबाव? 200 पास्कल। और मुंबई में कितना है दबाव? 120 पास्कल। अगर हम पूछे दबाव का मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना है, दबाव का अंतर कितना है? 80। 80। क्या किया भाई? घटा दिए। 200 में से 180 200 में से 120 को घटा दिया तो कितना आ गया? 80। तो इसका यूनिट क्या होगा? पास्कल की कुछ और? पास्कल। क्योंकि दबाव अंतर निकाले हैं तो पास्कल ही रहेगा। ऐसा समझ में? उसी तरह पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। अगर एक पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, अगर एक वोल्टेज कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल अगर एक तो है, क्या है? 6 वोल्ट। कितना है? 6 वोल्ट। और एगो पोटेंशियल है 3 वोल्ट। क्या है? 3 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। ठीक है, समझ में? यही है पोटेंशियल डिफरेंस। यही बस और क्या है? तो लिखेगा मैंने परिभाषा। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। परिभाषा ये एक बैटरी है। हाँ, ये क्या है? बैटरी। ये एक बैटरी है। यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है? 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक। और यहाँ पे क्या है? 6 वोल्ट का 5 वोल्ट। तुम्हारा उत्तर यहाँ मिलेगा। वो समझाएगा तो क्या? तो एगो ये वोल्ट बैटरी है। बैटरी का एक क्रॉस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 वोल्ट। और एक क्रॉस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 वोल्ट। ठीक है ना? तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है? लो से हाई पोटेंशियल लो से हाई। तो यहाँ से ऐसे जाएगा और ये क्या करेगा? लो से हाई फ्लो करेगा, ठीक। लो से हाई क्या करेगा? फ्लो करेगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, हम बताया था इसका क्या होता है? इसका उल्टा फ्लो करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। किधर से? हाई से लो। हाई से लो की तरफ, मतलब हाई से लो की ओर इलेक्ट्रिक करंट, हाँ। लो से हाई की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है ना? तो इससे का हाई से लो में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो